हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं सुपर टेस्टी और सुपर स्पेशल डॉल केक की रेसिपी। और इस केक की खास बात ये है कि इसे आज हम बनाएंगे केवल 4 मेन इंग्रेडिएंट से, वो भी एग और ओवन के बिना, और साथ ही बिना मोल्ड के इसे बनाने के तरीके के साथ। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। ना केक को बेक करने के लिए मैंने एक कुकर रख लिया है फ्लेम पे। इसके बेस पे मैं कुछ इस तरह की एक प्लेट रख रही हूँ। और अभी मैंने ले लिया कुकर का ढक्कन, जिसमें कि मैंने विसल नहीं लगाई हुई है और इसके अंदर की रबर भी मैंने निकाल दी है। और कुकर की लिड लगा के अब हम इसे मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। तो अब बारी आती है डॉल केक के मोल्ड की। तो कुछ इस तरह का डॉल केक मोल्ड होता है टेपर्ड शेप का, यानी कि ऊपर ये नैरो होता है और नीचे की तरफ ये वाइड होता चला जाता है। तो अगर आपके पास में ये मोल्ड है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास ये मोल्ड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो आप इस तरह का कोई भी बोल ले सकते हैं टेपर्ड शेप का, जो जनरली हम सबके घरों में अवेलेबल होता ही है। उसे हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और साथ ही ले लेंगे इस तरह की एक छोटी कटोरी, जो जनरली हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसे इस बड़े वाले बोल के ऊपर रख देंगे। और ये देखिए इस तरह से डॉल केक मोल्ड की परफेक्ट शेप बनके तैयार हो जाएगी। और इनमें केक बनाने के लिए आप केक बैटर को इन दोनों बोल्स में डाल के बेक कर लें। और केक बनने के बाद में केक को भी सिमिलर फैशन में रखें जैसा कि अभी हमने बोल को रखा हुआ है। और इस तरह से बिना डॉल केक मोल्ड के घर के बर्तनों से ही हमारा डॉल केक बनके रेडी हो जाएगा। इन द सेम वे इस तरह से डॉल केक का एक केक टॉपर आता है, लेकिन अगर आपको ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप इसकी बजाय किसी भी मैगजीन या पेपर में अगर आपके पास डॉल की पिक्चर है तो आप उसे कट कर लें। उसी के शेप का एक कार्डबोर्ड कट कर लें और पिक्चर को कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करके उसे आप केक के ऊपर केक टॉपर की तरह इस्तेमाल करें। और अभी क्योंकि मेरे पास ये वाला मोल्ड है तो मैं इसे एकदम अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ, हर तरफ से इसमें ऑयल लगा के। इसके बेस में मैं डाल ले रही हूँ बटर पेपर, और इस बटर पेपर को भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदे से इसे डस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा मोल्ड हो गया तैयार, इसे रख लेंगे अभी के लिए साइड में। अभी हमने ले लिए हैं ओरियो बिस्किट के 3 पैकेट्स, और ये 120 ग्राम यानी कि 120 ग्राम का एक पैकेट है, और इसके अंदर वनीला फिलिंग वाली क्रीम है। और अब सारे बिस्किट्स निकाल के हम एक बोल में डाल लेंगे। अभी हम लेंगे ये ओरियो बिस्किट्स और इनकी क्रीम निकाल के हम अलग रखते जाएंगे। और ये देखिए हमने सारे बिस्किट्स और उनकी क्रीम को अलग कर लिया है। और अब इस बिस्किट की क्रीम को हम अलग रख लेंगे। अभी हम लेंगे ये ग्राइंडिंग जार और ये सारे के सारे बिस्किट्स तोड़ तोड़ के इस ग्राइंडिंग जार में डालते जाएंगे। और इन बिस्किट्स को ग्राइंड करके इनका महीन पाउडर जैसा बना लेना है। और कुछ इस तरह का पाउडर बनके तैयार हुआ है, और इस पाउडर को हम निकाल लेंगे एक बोल में। अब मैंने ले लिया है ये 1 कप या फिर 250 ml दूध। ये दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, और ये दूध धीरे धीरे करके हम बिस्किट पाउडर में ऐड करते जाएंगे। और इनको मिला के हम इसका एक एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। ऐसा बैटर जिसमें बिल्कुल भी लंप नहीं रहने चाहिए। और ये देखिए 1 बड़ा चम्मच दूध छोड़ के मैंने सारा मिल्क इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बनके रेडी हो चुका है। तो अभी मैं ले रही हूँ ये 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी बजाय 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अब हम ऐड कर देंगे ये 1 बड़ा चम्मच दूध जो हमने बचा के रखा था, ये हम डाल देंगे इनो के ऊपर। और अब इनो को भी हम एकदम हल्के हाथों से लाइटली मिक्स कर लेंगे अपने बैटर में। ये देखिए हमारा बैटर मिक्स होके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बैटर को अब हम ट्रांसफर कर लेंगे केक टिन में। इसे हल्का सा टैप करके इसे लेवल करेंगे, और ये बिल्कुल तैयार है बेकिंग के लिए। और हमारा कुकर भी अब तक एकदम अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो अभी हम इसका लिड हटाएंगे और एकदम केयरफुली हम बैटर को ट्रांसफर कर देंगे कुकर के अंदर। वापस इसका लिड लगा लेंगे। और अब इस केक को हमें बेक कर लेना है करीब 45 से 50 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे। और अगर आप इसे बनाना चाहते हैं कन्वेक्शन या ओवन में तो इसके लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके ओवन को आप 40 टू 45 मिनट्स के लिए बेक कर लें इसे। और ये टाइम 5-10 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। एग्जैक्टली 50 मिनट्स यानी कि 50 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। एंड लुक एट दिस, कितना बढ़िया फूला लग रहा है केक। और अब मैंने ले लिया एक टूथपिक और इसके सेंटर में प्रिक करके अब हम केक चेक करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर निकली है टूथपिक, इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। तो अब हम केक को ठंडा हो जाने देंगे। तो अब आता है यहाँ पे हमारा 4th इंग्रेडिएंट यानी कि व्हाइट चॉकलेट। यहाँ पे मैं करीब 200 से 250 ग्राम चॉकलेट ले रही हूँ, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है।
आप कोई भी व्हाइट चॉकलेट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव पड़ता है। 400 ग्राम व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड ये देखिए 150 रुपीज़ का आता है और बड़ी आसानी से किसी भी ग्रॉसरी स्टोर या फिर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। तो अभी मैंने ले लिया एक पैन, उसमें मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ कद्दूकस की हुई ये व्हाइट चॉकलेट। साथ ही इसमें डालेंगे 1/3 कप दूध। तो ये व्हाइट चॉकलेट के पैन को मैंने अभी रख लिया है फ्लेम पे और एकदम लो हीट पे। अब हमें दूध और चॉकलेट को मिक्स करते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है और एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा रेडी कर लेना है। और ये देखिए हमारी व्हाइट चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और एकदम स्मूथ हो गई है ये। तो अभी हम ले रहे हैं ये ओरियो बिस्किट वाली क्रीम जो हमने निकाल के रखी थी और ये सारी क्रीम हम इस मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट में ऐड कर देंगे और इस बिस्किट क्रीम को भी हम मेल्ट कर लेंगे व्हाइट चॉकलेट के साथ और सारी चीजों का एकदम स्मूथ मिक्स हम बना लेंगे। और ये देखिए बिस्किट क्रीम भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और व्हाइट चॉकलेट में मिक्स हो चुकी है। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस क्रीम चॉकलेट मिक्सचर को अभी हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे ठंडा होके। और ये देखिए हमारी क्रीम चॉकलेट थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है और ये हमारी क्रीम बनेगी डॉल केक को डेकोरेशन करने वाली क्रीम। और इस तरह से हमने 4 इंग्रेडिएंट्स से सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं ना। आप इसे एज इट इज़ वाइट ही डेकोरेट करना चाहते हैं डॉल केक में या फिर इसमें कोई कलर ऐड करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन यहाँ पे मैं क्रीम को पिंक बना रही हूँ क्योंकि ये बच्चों को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इसमें मैं ऐड करी हूँ कुछ एक बूंदे पिंक जेल फूड कलर की। आपके आसपास जो भी फूड कलर अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और हमारी कलरफुल क्रीम बनके बिल्कुल रेडी है। और इस वाली क्रीम से 2 बड़ा चम्मच क्रीम लेके मैंने थोड़े से दूध के साथ में मेल्ट कर ली है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने जो पहले से क्रीम बना के रखी थी वो काफी थिक है और इसलिए केक के लेयर्स की फ्रॉस्टिंग के लिए हमें हल्की सी पतली कंसिस्टेंसी वाली क्रीम चाहिए थी। और ये देखिए केक अभी तक ठंडा हो चुका है तो इसको अभी हम साइड से लूज कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे लाइक दिस। ये देखिए इसका बटर पेपर हम अलग कर लेंगे और केक को हम सीधा कर लेंगे। और मैं साथ ही में आपको दिखाती चलूँ ये कितना स्पॉन्जी बना है केक। और ये देखिए हमारा केक तो एकदम ऊपर तक फूला हुआ है। तो अभी हम इसके टॉप को लेवल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे नाइफ से इसको काट के। और अब हम इसे उल्टा कर लेंगे, इनफैक्ट सीधा कर लेंगे। और अब हम फ्रॉस्टिंग के लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हम करेंगे केक की फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक केक बोर्ड। आप चाहें तो इसकी बजाय कोई प्लेट भी ले सकते हैं और इसमें थोड़ी सी थिक वाली क्रीम हम अप्लाई कर देंगे। इस पे हम प्लेस करेंगे केक की सबसे नीचे वाली लेयर यानी सबसे बड़ी वाली लेयर। तो अब मैंने ले लिया ये शुगर सिरप। यहाँ पे मैंने सिंपली 2 बड़ा चम्मच शक्कर को 1/4 कप पानी में डिसॉल्व कर लिया था और ये शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। तो अब ये शुगर सिरप हम बिल्कुल अच्छे से केक की इस लेयर पे फैला लेंगे सो दैट ये मॉइस्ट हो जाए। इस पे अब हम स्प्रेड कर देंगे ये थिन कंसिस्टेंसी वाली थोड़ी सी क्रीम। इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे केक की दूसरी लेयर। इस पे भी हम शुगर सिरप बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे। इस पे अब हम स्प्रेड कर देंगे ये थिन कंसिस्टेंसी वाली थोड़ी सी क्रीम। ना अब हमने ले ली है ये केक की बिल्कुल टॉप वाली लेयर जिसे हमने कट करके केक का बेस सेट किया था एकदम बराबर। और ये वाली लेयर हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे अपने केक के ऊपर और इस पे भी हम शुगर सिरप फैला लेंगे। इस पे भी फैला लेंगे क्रीम। और अब इसके ऊपर हम प्लेस कर लेंगे केक की टॉप लेयर यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर। और फाइनल लेयर पे भी हम शुगर सिरप फैला लेंगे अच्छे से। और अब हम केक के चारों तरफ एक पतली पतली सी लेयर लगा लेंगे क्रीम की। और इस लेयर की हमें कोई फिनिशिंग नहीं करनी है, बस हल्का हल्का सा हमें केवल फैला लेना है इसको। और ये देखिए एकदम रफली हमने कवर कर लिया है केक को क्रीम से। और अब ये डॉल हम केक पे इंसर्ट कर लेंगे। तो अभी मैंने ले लिया है ये स्टार शेप का नोजल कोन। और अगर आपके पास इस तरह का नोजल टिप नहीं है तो इसे कैसे आप पेपर से घर पे ही बना सकते हैं ये मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर किया है और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। ये रेडी हो गया हमारा पाइपिंग बैग और अपने इस कोन से हम केक पे सिंपली रोजेट्स बनाते चले जाएंगे। तो अब सबसे पहले केक के बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे रोजेट्स बनाना और यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहली फ्लावर्स की लाइन। नाउ नेक्स्ट यानी कि केक के ऊपर की तरफ हम दूसरी लाइन बना देंगे और इसी तरह से हम रोजेट्स बनाते चले जाएंगे लाइन आफ्टर लाइन जब तक कि पूरा केक इससे कवर नहीं हो जाता। तो रोजेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं डॉल केक के। और ये देखिए अभी मैंने ले ली है एक ये छोटे से नोजल टिप वाली कोन। इसमें भी हम सेम क्रीम ट्रांसफर कर लेंगे और इससे हम अपनी डॉल को डेकोरेट करेंगे वीडियो में दिखाए गए तरीके से। तो स्टार्ट करेंगे हम डॉल की वेस्ट लाइन से और अब हम डॉल की नेक लाइन को शेप देते हुए डेकोरेशन करेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डॉल की एक्सेसरीज भी बना सकते हैं क्रीम से, जैसे कि नेकलेस, ईयरिंग्स, हैंड कफ्स।
अभी बनाएंगे हम डॉल की ड्रेस के स्ट्रैप्स और बैक साइड पे भी हम डेकोरेशन कर लेंगे और बची हुई क्रीम से हम थोड़े से फ्लावर्स और बना लेंगे। ना हमारा पूरा डॉल केक तो बनके रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ डेकोरेशन भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे शुगर पर्ल से थोड़ी सी डेकोरेशन और कर लूंगी डॉल की। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा सुपर अमेजिंग डॉल केक। बहुत ही सुंदर डॉल केक बना है, तो आप भी प्लीज इसे जरूर ट्राई कीजिएगा बनाना और मुझसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर करके बताइएगा कि आपने किसके लिए ये स्पेशली डॉल केक बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।